हमारी सारी आकांक्षाएं दो प्रकार की हैं। एक भौतिक जगत की आकांक्षा है, संसार में रहना है तो रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और तमाम सारी सुख सुविधाएं चाहिए जो शरीर के लिए अनिवार्य हो गई हैं। पहले तो वह सारी आवश्यकताएं पूरी हों, उसमें भी मैं आपका सहयोग देना चाहता हूँ। उसके बाद शुरू होती है, जब शरीर के तल की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो मन के तल की आवश्यकताएं शुरू होती हैं। मन बहुत चीज़ों की मांग करता है, मन को मनोरंजन चाहिए, मन को और अच्छी से अच्छी सुविधाएं चाहिए, तो मन नए नए सपने बुनता है, नए नए सपने दिखाता है और उस नए नए सपनों की दुनिया में ले जाता है। उन आवश्यकताओं को भी पूरा करना अनिवार्य हो जाता है और उसके बाद आपको शरीर के तल की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए, मन के तल की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए। उसके बावजूद भी आदमी को लगता है कि बहुत कुछ खाली खाली रह गया है, लगता है सब कुछ तो है लेकिन कुछ भी नहीं है। मकान भी है, खाने को भी है, पहनने को भी है, दुकान भी है, लेकिन क्या जिंदगी भर यही मकान दुकान मकान दुकान मकान दुकान, इसी में उलझ के मर जाना ही जिंदगी है। जिनके भीतर इतनी प्यास भी पैदा हो जाए, बहुत भाग्यशाली हैं वे लोग जिनके भीतर ये प्यास, ये छटपटाहट पैदा हो जाए कि क्या मकान दुकान खाना पीना घूमना यही जिंदगी, या इसके अलावा इसके परे भी, इसके आगे भी जिंदगी का कोई अर्थ है? इसके आगे जिंदगी का कोई अर्थ ढूंढने की प्यास किसी के भीतर पैदा हो जाए तो वो बहुत सौभाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है। इसके आगे ढूंढने की प्यास, बहुत कम लोग होते हैं जिनके भीतर ये प्यास पैदा होती है। अधिकांश लोग जहाँ हैं, जैसे हैं वैसे ही जीते चले जाते हैं और वैसे ही मकान दुकान इन्हीं को बड़ा और बड़ा और बड़ा करते करते संसार से विदा हो जाते हैं। उनके प्राणों में जीवन की और कोई गहरी प्यास नहीं पैदा हो पाती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके प्राणों में गहरी प्यास नहीं पैदा हुई तो आप में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पस्भिर्नराणाम। आहार खाना, निद्रा सोना, आहार निद्रा भय डरे डरे रहना, मैथुनम च बाल बच्चे पैदा करना, सामान्य में तत्पस्भिर्नराणाम। पशुओं में और मनुष्यों में ये सारे गुण समान रूप से उपलब्ध। अगर यही इतना आप करते हैं जिंदगी में, खाना पीना सोना, डरे डरे जीना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, अगर इतना ही आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप पशु हैं, साक्षात पशु, पुक्ष पिशाणहीना। तो इसका मतलब आप साक्षात पशु हैं जिसके सिर्फ पूंछ नहीं है और सींग नहीं। बिना सींग बिना पूंछ का पशु, यही आपकी स्थिति है। और अधिकांश लोग बिना सींग बिना पूंछ के पशु के रूप में ही पैदा होते हैं, उसी रूप में मर जाते हैं। पशु पशु की तरह मर जाए स्वाभाविक है, लेकिन मनुष्य पशु की तरह मर जाए ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मनुष्य की संभावना है देवत्व को उपलब्ध होने की, मनुष्य की संभावना है परम आनंद को प्राप्त करने की, मनुष्य की संभावना है परमात्मा होने की। बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध हो जाते हैं, महावीर भगवान महावीर हो जाते हैं, कृष्ण भगवान कृष्ण हो जाते हैं, क्राइस्ट मोहम्मद, ये सारे लोग परमात्मा और पैगंबर हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य के रूप में पैदा होता है लेकिन पशु के रूप में मर जाता है। मनुष्य के रूप में पैदा होता है, इसका अर्थ है कि आपकी संभावना है
परम आनंद के रूप में परमात्मा होने की, परम आनंद के रूप में परमात्मा को प्राप्त करने की संभावना है आपकी। उस संभावना को लेकर जो पैदा हुआ पृथ्वी पर उसे मनुष्य कहते हैं, और जो उस संभावना को साकार किए बिना इस संसार में जिया और उस संभावना को साकार किए बिना इस संसार से विदा हो गया, उसको हम पशु कहते हैं। तो आपकी संभावना है, एक बहुत बड़ी संपदा आपको उपलब्ध हो सकती है। इस पृथ्वी पर जितने संबुद्ध सद्गुरु आए हैं उनका एक ही काम था, उन्होंने तुम्हें जगाने की कोशिश की कि तुम बहुत बड़ी संपदा को प्राप्त कर सकते हो, उस संपदा को प्राप्त कर सकते हो जिसके सामने इस संसार की सभी संपदाएं फीकी पड़ जाती। धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति जिसके लिए तुम पूरा जीवन दांव पे लगा देते हो, उसके सामने ये सब फीकी पड़ जाती है। भगवान बुद्ध सम्राट तो थे, लेकिन साम्राज्य छोड़ने के बाद जो उन्हें मिला उसके कारण सारी दुनिया आज तक याद करती। और वो संपदा आप सबको मिल सकती है, सिर्फ उस संपदा को पाने की दिशा में एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। कुछ लोग पूछते हैं अभी भौतिक जगत की आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई, भौतिक जगत की आवश्यकताएं पूरी हुए बिना क्या परम आनंद को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है? मेरा मानना है समय सीमित, काम बड़ा है। अगर तुम प्रतीक्षा करते रहोगे कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इतना हो जाए, उतना हो जाए, तब हम उस काम को शुरू करेंगे जिसे हम आत्मा की आवश्यकता मानते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम परम आनंद कहते हैं, तो फिर तुम कभी शुरू न कर पाओगे। मेरा मानना है कि दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए।